कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 1.5 पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त, बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं। आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा? आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए। सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के विमुख अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन सांचो धन। धन क्यों कहा वृंदावन को? हम सब कमाने में ही रति रखते हैं अपनी। बालक जन्म लेते ही जैसे ही उसमें बुद्धि विवेक आने लगता है, माता पिता सिखाने लगते हैं कि अब कमाना कैसे है। विद्यालय पढ़ने जाता है तो वहां भी यही सीख के आता है कि कमाना कैसे। पत्नी भी तभी ब्याह करती है जब पता चले कमाता कैसा है। बच्चे भी तभी गौरव से नाम लेते हैं पिता का कि हमारे पिता कमाते कितना है। कमाई के पीछे ही पूरी दुनिया चल रही है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं भैया दुनिया में कुछ भी कमा लो, लेकिन सच्चा धन तो श्री वृंदावन है। वृंदावन को कमाओ। और वृंदावन कमाया कैसे जाता है? गुरुजनों की कृपा, रज की सेवा, रस की सेवा। जब तक प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तब तक वृंदावन कमाया नहीं जा सकता। और एक और बात कहें, कमाई कब प्रारंभ होती है? जिस कंपनी में हम जाएं उस कंपनी के जो सीईओ हैं या उस कंपनी के जो मालिक हैं वो जब हमको हायर करें तब कमाई होती। तो वृंदावन रूपी जो ये धन है इसके जो अधिपति हैं वो हमारे श्यामा श्याम। जब तक वे हमको हायर नहीं करेंगे तब तक आप वृंदावन कमा ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि ब्रज का स्मरण भी श्री जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आपके चित्त में एक क्षण के लिए भी यदि ब्रज का स्मरण आ रहा है तो भी प्रसन्न हो जाना। क्यों? श्री जी याद कर रही हैं आपको। वृंदावन याद भी आप अपने भाव से नहीं कर सकते, श्री जी की कृपा से ही हो सकता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। हजार काम छोड़ो, ठाकुर जी को याद करके तो देखो एक बार। कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। चरित्र आता है हमारे श्री कुम्मन दास जी का। ब्रज के परम रसिक हुए श्री कुम्मन दास जी। नाम सुना है? कई लोगों ने नहीं सुना। अष्ट सखा हैं और उनमें एक हैं श्री कुम्मन दास जी। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमारे जो भी गुरु हैं जिनसे भी हमने दीक्षा प्राप्त की है, हमारे भाव से उनकी प्रसन्नता जब तक नहीं होगी तब तक रस का संचार हृदय में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना, वृंदावन में आना है, वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए वहां के जो अधिपति हैं श्यामा श्याम, उनकी प्रसन्नता आवश्यकता। परंतु कई बार क्या होता है, हमको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, वहां के कोई हेड हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं, पर हमारे किसी रिश्तेदार का परिचय है, तो मुझसे कहते हैं भाई तुम वहां बात कर लो, हमारी नौकरी लग जाए। ठीक वैसे ये गुरुजन कौन है? ये गुरुजन सब श्यामा श्याम के थोड़े समीपी रिश्तेदार हैं, थोड़े जानकार हैं। इसलिए गुरुजनों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। गुरुजन प्रसन्न होंगे तब श्यामा श्याम कृपा करेंगे। और ये बात मैं कोई मनगणंत नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही हैं। गुरुजनों की प्रसन्नता अति आवश्यक है। चाहे मीराबाई हो, कुम्भन दास हो, सूरदास हो, रैदास हो, कबीर दास हो, इन सब पर कृपा तो गुरुजनों की है। तो कुम्भन दास जी, उन पर कृपा गुसाई श्री विठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथद्वार में कि गुसाई विठलनाथ जी जो कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते हैं ना, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहां थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की। परंतु जब सेवा में गुसाई श्री विठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग, भोग और श्रृंगार, ये तीन प्रणालियां प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की सेवा में। राग नहीं तो भोग, भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो।
तो गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्भन दास जी, कुम्भन दास जी का चरित्र आता है, बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्भन दास जी को आज पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी का आज जन्मदिन है, और गोसाई विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथद्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथद्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्भन दास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्भन दास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। कुम्भन दास जी का, उनके 7 तो पुत्र ही थे कुम्भन दास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्भन दास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे, लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले 2 ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्भन दास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्भन दास जी बड़े चिंतित कि आज गोसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुम्भन दास जी के पास एक गैया थी, बस उसी का दूध निकाल के उसकी सेवा करते थे, कुछ सामग्री बना के श्री जी बाबा को अर्पित करते थे। तो कुम्भन दास जी ने आज अपनी गैया को दान कर दिया, बेच दिया किसी को। थोड़ी बहुत जो राशि मिली वो राशि ले जाकर के कुम्भन दास जी ने गोसाई जी के जलेबी उत्सव में प्रस्तुत कर दी। सब भक्तों के भाव गोसाई जी को पता चले, लेकिन जैसे किसी वैष्णव ने जाके बताया, बोले महाराज आज कुम्भन दास जी ने भी सेवा अर्पित की है। बोले कुम्भन दास, कुम्भना पे इतना धन कहां से आयो भैया, कुम्भन दास तो बड़ा अकिंचन है, वाने कहां से सेवा करी। गोसाई जी को चिंता हो गई। गोसाई जी ने जब जांच करवाई तो पता चला कि कुम्भन दास ने अपनी गैया बेच दी, और वहां से एक ब्रजवासी से कछु धन मिलो वो लगाया हुआ है। गोसाई जी कुम्भन दास जी को बुलाए, कुम्भन दास जी आए, जय जय प्रणाम, दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही आके कुम्भन दास जी बैठे, कुम्भन दास जी के मुख को देखते ही गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हो, आपके नेत्रन में ये अश्रुबिंद जय जय कोई श्रम है गो हमारी वजह से। ब्रजभाषा समझ रहे हो? समझना। अब बुलाया जब श्री जी के भाव के लिए तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोले अश्रुबिंद क्यों? गोसाई विठलनाथ जी बोले, कुंभना कहा आवश्यकता ही, इतने वैष्णवन ने सेवा कर तो दई, फिर तेने अलगते अपनी गैया कोई ब्रजवासी को बेच के ये रुपया ला करके तेने सेवा में काई को लगाए हो? जब तुम्हें पता है तेरे घर की स्थिति इतनी बढ़िया ना है तो फिर जरूरत थोड़ी ही और जरूरी थोड़ी है कुंभना कि धनते ही सेवा करी जाए, मनते भी तो होवे, तनते भी तो होवे, और मन और तनते तो तू पूरी पूरी करे। जरूरी थोड़ी तू धन की सेवा देवे के काजे ये सब करेगो। तेने गैया काई को बेच दी अपनी, कहा है गौवाते, उत्सव तो यथावत अपने रूप में रहे हो, तेने गैया क्यों बेची? कुम्भन दास जी मंद मुस्कान लगे और कुम्भन दास जी ने आज गोसाई विठलनाथ जी से कहा, बोले कि जय जय, मेरी वाह करनी को ये फल कि मेरे गुरुदेव के दोनों नेत्रन से ये अमृत बिंदु प्रकट भय मेरे काजे, मेरे पर दीन भाव रख के, दया भाव रख के मेरे गुरुदेव के नेत्रों से ये अमृत बिंदु मेरे काजे प्रकट भय। मुझे लगे कि वो करने से आज मेरा उद्धार है गयो, कल्याण है गयो। आपने जो ये व्यक्ति का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है व्यक्ति के पास? उसके अश्रु बिंदु। सबके लिए प्रकट नहीं होते बंधु। सदैव व्यक्ति अपने लिए ही रोता है, उसको जो चाहिए ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है उन परिस्थितियों की वजह से वो रोता है। दूसरे के लिए अश्रुबिंद प्रकट होना ये बहुत कम होता है। लेकिन आज कुम्भन दास जी बोले, मेरे गुरुदेव के नेत्र सजल भय मेरे काजे, मेरा तो उद्धार आज ही है गयो। यदि अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो निश्चित है कि मोकू श्यामा श्याम की गोद प्राप्त होगी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने आज दया करके मेरे ऊपर दीन भाव से नेत्रन से अश्रु आए। नाथ, भले ही मेरी करनी आपको अनुचित लगी हो, पर मेरी या सेवा से आप मेरे प्रति दया भाव रख रहे हो, मेरा कल्याण तो यही है कि बंधु ऐसे भाव ये श्री जी को प्रिय लगते हैं।
सब भक्तों की श्रृंखला देखी जाए और उनके अंतरंग भावों को जब देखा जाए तो हम दूर दूर तक नहीं है उनके समीप में, दूर दूर तक भी हमारा कोई समागम नहीं है, हम स्पर्श तक नहीं कर सकते उनके भावों का। मीराबाई हो, कुम्भनदास हो, सूरदास हो, इन सब की योग्यता ही यही है, ये श्यामा श्याम को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे यहां पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, सब कुछ हमारा, और उसके बाद ठाकुर जी भी, हाँ ये भी हमारे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, और हमने तो 25 बैठा रखे, और प्रेम गली में घुटन है जाएगी ठाकुर जी को, जामेंगे ही ना। बंधुओं ये बातें ना सुनने में बड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ब्रजरस भैया है ही अटपटो। वहां श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ भी यदि आप लाना चाहोगे तो वे सबसे पहले चले जाएंगे। कुम्भनदास जी के 7 पुत्र मैंने बताया ना, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो बोलते 1.5 पुत्र हैं मेरे। क्यों? बोले एक तो चतुर्भुज दास जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे ये पद गाया, आज सुबह हम सुना रहे थे, ये पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया। तो 1.5 पुत्र कैसे? एक पुत्र छोटा था क्या? बोले नहीं, एक पुत्र में सेवा तो इतनी नहीं थी, पर मंदिर के वैष्णवों की थोड़ी सेवा, गौशाला की थोड़ी सेवा वो करता था, इसलिए उसको आधा पुत्र मानते थे। बाकी के श्रेष्ठ पुत्र थे, लेकिन भगवत भजन नहीं करते थे, इसलिए कुम्भनदास जी उनको स्वीकार नहीं करते थे। देखो ऐसे कुम्भनदास जी, हम लोग हो सकते हैं ऐसे? हम लोग कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले ही कह दूं, ये कथाएं चर्चाएं सुनने तक ही सीमित रखना, अगर लागू करने पे आए ना अपने ऊपर तो जी नहीं पाओगे संसार में। आज वृंदावन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वृंदावन रीति से यदि कोई चला गया तो वृंदावन से वापस नहीं जा पाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कथा चल रही थी, वहां मुझे स्मृति आई, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे, लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? वो कहते मैं अगर वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लिया। तो वृंदावन सांचो धन भैया, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कमा लिया तो फिर और कुछ कमाने लायक बचोगे नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मैं बनारस में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करूं और वृंदावन भी मेरे चित्त में रहे, संभव ही नहीं। वृंदावन आया तो सब जाएगा, और सबके संग वृंदावन को आप रखना चाहते हो, ये असंभव है, असंभव। कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 1.5 पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्भनदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त? बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं। आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा? आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट, सब गए। सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुम्भनदास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुम्भनदास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुम्भनदास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ है। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुम्भनदास जी मूर्छित पड़े थे, गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा कुम्भना, ए कुम्भना चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्भनदास जी खड़े हो गए, तो जय हो, बस यही तो चाहिए हो महाराज। या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा के। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं बंधुओं, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं भरी हुई हैं ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुम्भनदास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरह ही नहीं है। वो व्याकुल भी इसलिए हैं कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा। गोसाई जी ने आकर के सबको बता दिया, बोले हो गया संशय दूर, कुम्भनदास पुत्र के लिए व्याकुल नहीं है। उसकी तब भी व्याकुलता यह कि कहीं श्री जी के दर्शन नहीं छूट जाए। इसलिए कनक कूट कोटिक लगत जिए
भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। पर हमारा पता क्या है, कनक कूट कोटिकों को भी भजते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया को भी भजते हैं। क्या फायदा? दो नावन में पैर रखोगे, गंगा जी में डूब जाओगे। एक ही नाव अपनाओ, या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो। लेकिन हमारी स्थिति क्या, संसार भी चाहिए, लाल जी भी चाहिए। कैसे काम चलेगा भैया? या तो लाल जी के ही रहो या संसार के ही रहो। और भैया संसार को रहना ही है तो सवरे संसार को भी लाल जी को ही बनाए दो, जैसे हम बना रहे हैं। अब बन कितने रहे ये तो पता नहीं, पर कोशिश में तो लगे। अब हमारी स्थिति क्या है, हमको संसार में कथा भी करनी है और ठाकुर जी का भजन भी करना है। इसलिए हमने अपना माहौल बना लिया कि हम वहीं जाएंगे जहां लाल जी के प्रेमी हो। कथा करने जाएंगे, कथा ही चर्चा है, कथा ही जीवन है, कथा मात्र ही के जीवन। ऐसे तो संसार में रह सकते हैं और कृष्ण को भी भज सकते हैं कि भाई हम सबसे ही भजवाएंगे ना। कृष्णदास जी का चरित्र आता है, एक नाचने वाली एक वैश्या को भी जाकर के कृष्णदास जी कहते हैं, नृत्य करके सांसारिक लोगों को क्या रिझा रही हो, चलो हमारे सेठ जी को रिझाना है। और ले गए, ले जाकर के श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कराया। जैसे ही उसने देखा सेठ जी कौन है, त्रिभंग लली ठाकुर जी, एक भुजा ऊपर नीचे नेत्र, दूसरी भुजा कमर पर, मोहित हो गए। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो।